Hello everyone, welcome back. Students, let us continue our exercise 4.3. So this is our question number 2. Divide the number 20 into two parts such that their product is maximum. Now student, here function is not given to you. तो यहाँ पे जो given data है इससे हमें पहले function लिखना है. ओके, डिवाइड द नंबर 20 इंटू टू पार्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 20 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. फॉर एग्जांपल 20 को हम 15 और 5 लिख सकते हैं, देन 17 और 3 लिख सकते हैं. ठीक है, देन 14 और 6, ठीक है, एक्सेट्रा. ठीक है, ऐसे डिफरेंट वे से हम 20 को डिवाइड कर सकते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हम x कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर let the first part of 20 be x. ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट x है तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, 20 माइनस एक्स. ठीक है, एंड देयरफॉर सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स. तो यहाँ पे हमने जो 20 है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, सच दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन में आप लोगों को ये मैक्सिमम या मिनिमम ये वर्ड आता है, राइट. तो ये वर्ड किसके रिलेटेड है इस पे आपको फोकस करना है, बिकॉज यही आपका फंक्शन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम चाहिए यहाँ पे हमें, प्रोडक्ट. ठीक है, तो प्रोडक्ट ये हमारा फंक्शन है. देयरफॉर देयर प्रोडक्ट, तो हमने जो टू पार्ट्स में डिवाइड किया है ये इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा x है और दूसरा क्या है, 20 माइनस एक्स है. तो दिस इज इक्वल टू 20x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम फाइंड करना है, एंड देयरफॉर यहाँ पे हम लिखते हैं f of x इज इक्वल टू 20x माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये f of x हमारा जो फंक्शन है ये फ्रेम किया है. अब इसके आगे जो स्टेप्स हैं ये हमारे सेम रहेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, f डैश x. ठीक है, सो देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 20, x का डेरिवेटिव 1 है और ये माइनस 2x. नाउ उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, f डबल डैश x. तो 20 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये 2 आएगा, तो ये क्या आता है, माइनस 2 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, तो हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है, f डैश x इक्वल टू 0. सो नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे लेते हैं. व्हाट इज f डैश x, दिस इज 20 माइनस 2x. ओके, सो देयरफॉर 20 minus 2x is equal to 0, and from this we can find x. So this is equal to 2x and therefore x is equal to 10. ओके, तो यहाँ पे हमें सिंगल वैल्यू ऑफ x मिली है. तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये x सेकेंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, तो therefore now f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कितना फाइंड किया है, माइनस 2. नाउ फॉर x इज इक्वल टू 10, तो हम x 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो f डबल डैश ऑफ 10 इज इक्वल टू माइनस 2. नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे जो सेकेंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है इसमें कोई x टर्म नहीं है, राइट, और इसलिए हम राइट साइड में x नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो f डबल डैश ऑफ 10 हमारा होगा माइनस 2. और अब हम ये चेक करते हैं, माइनस 2 क्या है, लेस देन 0 है. तो लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम. ठीक है, सो देयरफॉर द फंक्शन हैज मैक्सिमम, देयरफॉर द फंक्शन हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10, एट x इक्वल टू 10. नाउ वी नो फंक्शन हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10. तो जो हमने 20 को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था इसमें ये x सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर फर्स्ट पार्ट of 20
इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे 10, तो फर्स्ट पार्ट क्या मिला हमें 10 एंड देयरफॉर सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 20 माइनस यहाँ पे x करना है, तो 20 माइनस x क्या है 10 है, तो अगेन ये क्या आएगा 10। तो इसके जो 20 के 2 पार्ट्स है ये क्या मिले हमें 10 एंड 10 सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है। सो देयरफॉर द required parts of 20 are 10 and 10 such that their product is maximum, तो सी यहाँ पे हमने सेकेंड सम कंप्लीट किया है। तो चलो अब हम थर्ड सम करते हैं। तो सम नंबर 3 इज अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो सी स्टूडेंट यहाँ पे वी हैव अ वायर, ठीक है, इसका लेंथ कितना है 36 सेंटीमीटर है और इसका हमें क्या करना है रेक्टेंगल बनाना है। ओके, तो इसका हमें इसे रेक्टेंगल बनाना है। देन क्वेश्चन है फाइंड इट्स डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस मतलब इसका आपने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। वेयर इट्स एरिया इज मैक्सिमम। नाउ सी यहाँ पे मैक्सिमम क्या है एरिया, ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज आवर फंक्शन। तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो सी यहाँ पे 36 टोटल लेंथ गिवन है, तो यहाँ पे हम ये x कंसिडर करते हैं और ये y कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी xy, ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा xy, तो दिस इज आवर फंक्शन, ओके। हियर टोटल लेंथ 36 इज गिवन टू यू, राइट। तो टोटल लेंथ 36 मतलब ये क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 36 गिवन है तो बस ये हम लिखेंगे और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। x और x के फॉर्म में हम f ऑफ x लिखेंगे। तो ये कैसे करना है देखो, तो यहाँ पे हम लेट इसके डायमेंशंस हम कंसीडर करते हैं। लेट x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर be the length and breadth of rectangle, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x और y, x को हमने लेंथ कंसिडर किया है, तो ओके आई विल मेक चेंज इन द डायग्राम। तो ये हमारा x लेंथ है, ठीक है, और ये y है। हियर लेंथ ऑफ वायर इज 36 सेंटीमीटर एंड विच इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर कितना दिया है 36 और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2x प्लस 2y। तो यहाँ पे हमें क्या मिला ये x प्लस y इज इक्वल टू 18, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन मिला हमें x प्लस y इक्वल टू 18 एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट y इज इक्वल टू 18 माइनस x। सो आई विल राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x इंटू वाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट y एज 18 माइनस x, ओके। तो ये y हमने कहाँ से लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो दिस इज इक्वल टू 18x माइनस x square. So area of rectangle is our function and therefore we can write
f of x is equal to 18x minus x square. Now student, this is our function. तो I think इसके आगे के स्टेप्स आप लोग कंप्लीट कर सकते हो. तो पॉज द वीडियो, पहले स्टेप्स कंप्लीट करो एंड फिर आंसर चेक कर लेना. ओके तो आई होप आपने सम कंप्लीट किया है. तो चलो हम चेक करते हैं. तो फर्स्ट f डैश x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x एंड देयरफॉर f डबल डैश x इज 18 का डेरिवेटिव 0 आएगा और x का डेरिवेटिव 1. सो f डबल डैश x इज माइनस 2. नाउ कंडीशन इज f डैश x इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर f डैश x इज 18 माइनस 2x is equal to 0 and therefore 18 is equal to 2x and therefore x is equal to 9. So यहाँ पे हमें x equal to 9 मिला. तो अब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं. So f डबल डैश x, नाउ f डबल डैश ऑफ x, ये दिस इज इक्वल टू -2. तो फॉर x इक्वल टू 9, f डबल डैश ऑफ 9, x को हमने 9 सब्स्टिट्यूट किया है, इज इक्वल टू -2. अगेन यहाँ पे राइट साइड में x टर्म नहीं है तो ये आ रहा है -2. -2 इज लेस देन 0 एंड देयरफॉर फंक्शन हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 9. ओके सो देयरफॉर द फंक्शन हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 9. तो फंक्शन हैज़ मैक्सिमम एट इक्वल टू 9. दैट मीन्स फंक्शन क्या है, हमारा एरिया है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन लेंथ दैट इज x इज इक्वल टू 9. तो चलो हम इससे y फाइंड करते हैं. सो देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 18 माइनस x. सो देयरफॉर y is equal to 18 minus 9, so this is 9. तो यहाँ पे हमें x और y क्या मिला, 9 and 9. So therefore आंसर आएगा x equal to 9 and y is equal to 9. तो बस हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं. therefore एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम when its length and breadth are 9 सेंटीमीटर and 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x और y इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या है, स्क्वायर है. ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कब होगा, दैट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर. ठीक है, दैट इज द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर. तो दिस इज आवर आंसर. तो चलो अब हम सम नंबर 4 करते हैं. तो फोर्थ सम इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स इज ₹x² plus 60x plus 50 and the price is ₹180 minus x per unit. For what units its profit is maximum. ठीक है, now see यहाँ पे maximum, what is maximum, profit. So profit is our function. okay, और क्वेश्चन क्या है देखो, for what units its profit is maximum. तो यहाँ पे हमें for what units मतलब x यहाँ पे हमें फाइंड करना है when profit is maximum. Here we consider number of units sold be x. So we write let number of units sold be x. हम यहाँ पे x कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट इज आवर फंक्शन, तो हम प्रॉफिट लिखते हैं. प्रॉफिट क्या आएगा, SP माइनस CP. ठीक है,
तो दिस इज इक्वल टू सी सेलिंग प्राइस के लिए हमें यहाँ पे प्राइस इज ₹180 माइनस एक्स पर यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक्स नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कंसिडर किया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आएगा 180 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस, नाउ दिस कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू यू एज एक्स स्क्वायर प्लस 60x, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50. So this is equal to 180x minus x square minus x square minus 60x plus 50. So this is equal to, now 180 minus 60, 120x, now minus 2x square और ये प्लस 50. So this is our function. तो हम इसे प्रॉफिट है तो p of x कंसिडर करते हैं. सॉरी दिस इज माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा -50 एंड -50. नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. देयरफॉर p डैश ऑफ x इज इक्वल टू 120 माइनस 4x, p डबल डैश इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 माइनस 4, तो दिस इज -4. नाउ कंडीशन इज p डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लेना है. सो दिस इज अवर p डैश x. तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 120 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर 120 इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 30. तो यहाँ पे हमें x मिला 30. नाउ एट पॉइंट x इक्वल टू 30, p डबल डैश ऑफ x is equal to -4. So therefore for x equal to 30, p double dash of 30 is equal to -4. -4 is less than 0 and therefore function has maximum at x equal to 30. तो function means यहाँ पे हमारा function क्या है, profit. तो profit is maximum when x is equal to 30, ठीक है. So therefore p of x is maximum when x is equal to 30. So यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं. Therefore the number of units sold for maximum profit is 30. The number of units sold for maximum profit is 30. So here we completed exercise 4.3. I hope you enjoyed today's lecture and thank you for watching.